नमस्ते। वेलकम बैक टू बबीना यूट्यूबर। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मम्मी थोड़ी देर लेट स्टार्ट कर रही थी। आज मम्मी बेडरूम को साफ़ करने का ठानी थी क्योंकि मेरा एक ईयरिंग घूम गया था और ये मम्मी को सिलाना था कुछ। और मैं क्लास कर रही थी मैं मम्मी को बोली मैं बाद में कर दूँगी इसीलिए, पर मम्मी बोली कि मैं शूट कर देती हूँ, तो इसलिए मम्मी को बोली कि हाँ कर लो। फिर अगर मैंने तो मेरा ओडिया क्लास चला था और ओडिया क्लास में मैम हमें चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही थी और एक एक करके सब आंसर्स दे रहे थे। फ्रेंड्स, आजकल हमारे क्लास में मतलब चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहे, टेस्ट्स ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी टेस्ट्स कर रही हूँ। और मम्मी दिखा रही थी अपने आप को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं बोल रही थी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मम्मी को मिमिक्री कर रही थी और हाँ, ऐसे ही मैं क्लास कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ पता है? सुबह बहुत ही तेज़ धूप था, तो मैं सोची 2 दिन से प्रियांशी का जो एक गोल्ड कलर का स्टोन वाला ईयरिंग पहनी थी, वो नहा के आने के बाद जब अपना ड्रेस चेंज कर रही थी यहीं बेडरूम में गिर गया था, तो वो ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रहा था। और आज क्या है, आज मुझे खाना बनाना नहीं था क्योंकि इसके पापा दूसरे काम में आज गए, तो खाना लिए नहीं है, बस नाश्ता करके गए। तो मैं सोची कि प्रेशर में कुछ बना दूंगी, तो आज मुझे टाइम मिल गया था, तो मैं सोची कि चलो बेडरूम का गद्दा सब बाहर दे के सुखा देती हूँ। मैं सुखाने टाइम इतना बिजी हो गई कि दिखा नहीं पाई। और ये जो है ना, ये तो आज हमारा किस्मत ही ख़राब हो गया। क्यों पता है फ्रेंड्स? इतना तेज़ धूप हो रहा था कि बाहर पूछिए मत। तो मैं सारा गद्दा पिलो सब लेके मतलब साफ़ कर रही थी। तो और प्रियांशी क्या कर रही थी, क्लास कर रही थी, तो डोर बंद था, तो हमको नहीं पता चला कि कब अचानक से बारिश हो गया। तो ऊपर की आंटी जो फ़ोन किए और बोले कि देखो तुम लोगों का गद्दा गीला हो गया, तब बारिश तो तेज़ हो रहा था। प्रियांशी में बहुत दूर तेज़ तेज़ भागे और सारा चीज़ ले आए। तो प्रियांशी का टेंशन हो गया क्योंकि उसका पिलो भी गीला हो गया, तो वो क्या कर रही थी, ड्रायर में, हेयर ड्रायर में वो सुखा रही थी। देखिए कैसे सुखा रही है प्रियांशी। और क्या है फ्रेंड्स, पता है, बारिश बस हुआ हमको ही परेशान करने के लिए, मुझे जैसा ऐसा लगा, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए बारिश हुआ और हम सारा गद्दा ड्रेस कपड़ा सारा भाग भाग के ले आए घर। उसके बाद क्या हुआ, बारिश छूट भी गया, उतना हुआ ही नहीं। तो और मैं क्या की हूँ, आज बेड को पूरा हटा के उसके नीचे का गंदगी पोछा लगाई, साफ़ की। ऐसा करते करते आज मुझे 2:30 बज गया, 2:30 हो चुका था ये साफ़ सफाई करने में। फिर भी प्रियांशी का ईयरिंग नहीं मिल रहा था, तो मैं वो जो ड्रेसिंग टेबल होता है कपड़ा वाला आलना सारा हटाई, तो नीचे मुझे उसका ईयरिंग 3 बजे जाके मिला। लेकिन फिर भी मिला तो मुझे खुशी लगा। तो प्रियांशी को देखिए कैसे ड्रायर में सुखा रही है। एक्चुअली क्या हुआ पता है, प्रियांशी का जो बेड था ना वो ज़्यादा गीला हो गया था, मतलब उसका छोटा पिलो और वो गद्दा। तो देखिए आज प्रियांशी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की मुझे। अब उसका क्लास भी ख़त्म हो गया था और खाना भी खा ली थी। अब बस गद्दा जो गीला हो गया, मैं टेंशन हो गई, बहुत ही गुस्सा लगा मुझे बारिश के ऊपर। ये ऐसा ही बारिश हुआ और मैं एक्चुअल में क्या हुआ कि प्रियांशी का जो कान वाला गुम नहीं हुआ था उसको बस मैं ढूंढने में लगी थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं गया बाहर कि कब मतलब मौसम चेंज हो गया था। और अभी टाइम बच गया था, 2:45 भी हो चुका था, मतलब प्रियांशी का क्लास ख़त्म हो गया था एंड लंच भी कर ली थी। उसके बाद ये सब काम कर रही थी वो अपना जुगाड़ लगा के। और क्या करेगी, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और ऊपर का अगर गीला गीला होता है तो अच्छा ही नहीं लगता। इतना सुंदर से पूरा गर्म हो गया था, गद्दा की सॉफ्ट भी हो गया था, तो पूछिए मत। मुझे इतना खुश लग रहा था जब धूप हुआ था एंड ये सब सूख रहा था। जब बारिश नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं एक बार गई थी देखने, तो तब धूप था। फिर उसके बाद आके मैं बेडरूम में पोछा लगा रही थी और वो उसका ईयरिंग ढूंढने में बिजी रह गई थी। एंड प्रियांशी क्या कर रही थी कि वो बाहर का डोर बंद करके टीवी देख रही थी, तो विंडो भी बंद था, तो पता ही नहीं चला। आंटी अगर आज फ़ोन नहीं करती तो पता नहीं हमारा गद्दा पिलोस का क्या होता है, क्योंकि बस जैसे ही बारिश हुआ आंटी फटाफट से फ़ोन कर दी 1-2 मिनट के अंदर ही। तो हम दौड़ दौड़ के जाके जितना बचाना था बचा लिए हमारा गद्दा पिलो को। तो ये बहुत ही ख़राब लगता है ना फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ही दुख लगा आज जो गीला हो गया।
आप लोगों के पास साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, रिप्लाई देना अच्छा लगता है। और आप लोग इतना प्यार प्रियांशी को दे रहे हो ना, प्रियांशी को मुझे भी दे रहे हो, लेकिन प्रियांशी को बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हो, केयर भी कर रहे हो उसकी। तो ये सब मुझे पढ़ के बहुत ही खुशी लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम देखिए हमारा चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर आप लोग सब्सक्राइब किए हो, सभी मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो। मुझे लगता है कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही प्रियांशी इतने ऊपर जा रही है, मतलब उसका चैनल चल रहा है अच्छे से। तो ऐसे ही प्यार करते रहना फ्रेंड्स प्रियांशी को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भी मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही मतलब वीडियो बन जाता है, क्योंकि देखिए आप लोग जितना भी कमेंट करते हो सबका मैं रिप्लाई देने के लिए ट्राई करती हूँ, क्योंकि प्रियांशी बहुत बिजी होती है, वो किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ती है कि ना भी रिप्लाई दे सके वो, क्योंकि जानते हो अभी 5th स्टैंडर्ड हो गया है, सुबह ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना। आप लोगों को भी तो फ्रेंड्स मतलब पढ़ रहे होंगे ना, तो पता ही चल रहा होगा। डांस उसका डांस क्लास भी हो जाता है, ओडिसी का क्लास हो जाता है, तो इसी बीच उसके सारा मतलब टाइम टेबल को शेड्यूल करते करते, प्रिपेयर होते होते शूटिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ऐसा होता है। प्रियांशी को बहुत सारे उसके मतलब फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, बहुत सारे सजेशन आप लोग देते हो, अच्छा लगता है। लेकिन कोई कोई फ्रेंड्स प्रियांशी के मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी करते हो कि ये वीडियो ज़रूर बनाओ, ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, वो हम लोग तो सारा कमेंट पढ़ते हैं और उसी हिसाब से वीडियो बनाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा टाइम तो दो ताकि हम उसी टाइप का बना पाएँ। तो वो सुखा दी और फिर मैंने उसको बोला देखो बाहर का मौसम देख लो कितना बारिश हुआ, और अभी फिर सूखने जैसा हो गया। और ये बारिश हमको है परेशान किया, तो इसीलिए प्रियांशी ये बाहर गई देखने के लिए कि बारिश हो रहा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा हो रहा था, देखिए मौसम पूरा फिर क्लीन हो गया। तो ये बारिश आज का जो आया था ना, वो बस प्रियांशी को और मुझे परेशान करने के लिए आया था आज का बारिश। मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि बारिश हो रहा है तो कंटिन्यूसली होता तभी तो अच्छा लगता ना। हम इतना गद्दा भो घर को लाए ये किए, लेकिन हुआ ही नहीं। और आज का दिन बस इसी में ही चला गया, क्योंकि आज खाना ज़्यादा मैं बनाई नहीं। ठीक 1 बजा जब प्रियांशी नहा के आई और उसका क्लास ख़त्म होने वाला था, तभी मैं मतलब फ्राइड राइस जैसा प्रेशर कुकर में ही बना दी, और दही था और सुबह का जो आलू फ्राई की थी वो था। तो इसीलिए मुझे आज थोड़ा बहुत टाइम मिला घर के साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि पहले मैं तो एवरी वीक साफ़ सफाई करती रहती थी, झाड़ पोछा ये सब घर का। लेकिन आजकल जो ये प्रियांशी का वीडियो बनाने में मतलब बिजी रह जाती हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता घर की मतलब साफ़ सफाई करने में। फिर भी जिस दिन शूट नहीं होता है या मुझे खाना बनाने का ज़्यादा नहीं होता है, उसी दिन साफ़ कर लेती हूँ। और ये इवनिंग हो चुका था, मतलब 7:30 हो गया था। और ये प्रियांशी को देखिए एक मेरा टॉप पहनी है फ्रॉक जैसे। इसके पास इतना सारा ड्रेस है, लेकिन वो उसको बस मेरा वाला पहनना पसंद लगता है, पता नहीं क्यों, ढीला ढाला वाला, बस वही टॉप पहन रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि उसका एग्ज़ाम 1 तारीख को है ना, अक्टूबर 1 को फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, जो कि हाफ ईयरली बोल सकते हो, नहीं तो फर्स्ट टर्म बोल सकते हो। इन लोगों का तो फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ना, ये 100 मार्क्स का होगा। 100 तो नहीं, सॉरी 80 मार्क्स का होगा। वो जो 20 मार्क का एग्ज़ाम जो पहले दी थी वो पीरियोडिक टेस्ट थी, तो ये 80 मार्क का होगा। तो इसमें भी गूगल फॉर्म का भी होता है एंड रिटन फॉर्म का भी होता है। रिटन में 50 मार्क का होगा, गूगल में शायद 30 मार्क का होता है। सो मतलब मान लीजिए कि बुक्स का सिलेबस वाइज आधा ही, मतलब 50% का कोर्स का ये एग्ज़ाम होगा। तो प्रियांशी लोगों का मतलब हर बुक्स का 5-6 चैप्टर बस पढ़ा चुके हैं, बस इसको रिवीजन ही करना है। तो आजकल क्लास में बस यही टेस्ट ही कर रहे हैं। और ये प्रियांशी पता नहीं मुझे क्या बोल रही थी, उसी टाइम को बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा एक्चुअल में क्या बोल रही थी तभी। हाँ, मैंने उसको बोला कि हिंदी लिख रहे हो तो इतना स्लो मत लिखो, एग्ज़ाम आ रहा है ना, इसी वजह से। एंड अभी 10 बज चुका था एंड आज उसको शाही पनीर एंड पूरी और रसगुल्ला मिला था। एक्चुअल में क्या है ना, आज हमको खाना रात को नहीं बनाए हैं, क्योंकि ऊपर के आंटी लोगों का कुछ था पूजा, तो उन लोगों ने बोला कि हमको आज खाना मत बनाना, तो उन्होंने ही पूरी सब्जी, खट्टा, खीर और ये रसगुल्ला दिए थे। प्रियांशी को बस
पनीर पसंद है एंड रसगुल्ला पसंद है। ना वो टमाटो का खट्टा लिया है ना दालमा ली है, बस ये ले लेके वो खा ली। एंड क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वीडियो एडिट करने का ASMR कर रही थी क्या? नहीं, ऐसे माउथ साउंड निकाली इसी। करो तो। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम गुड नाइट करने के लिए हम लोग बैठे हैं, मतलब 10 बज चुका है, 10:10। अभी गुड नाइट करेंगे, तभी उसके बाद वीडियो एडिट होगा। कल सुबह आप लोग देख पाओगे। हाँ, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। प्रियांशी, तुमको नहीं लगता? मैं रीड नहीं करती हूँ, मम्मी करती है। हाँ, मैं रीड करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। बताती भी नहीं है कमेंट क्या। अच्छा कमेंट नहीं बताती हो, कभी कभार बोलती तो बोलती हूँ। एक निक्कू गेमिंग बोल के एक बच्चा है, वो बार बार प्रियांशी को नाम लेने के लिए बोल रहे हैं। निक्कू जिनका नाम है, बोल दो निक्कू। वो बोल रहे हैं कि उनके नाम पे शॉर्ट बनाए तो वीडियो बनाए। ऐसे तो नहीं बना सकते हैं ना। हाँ। कैसे बनाएंगे पता भी नहीं चलता प्रियांशी को। सो आपका नाम ले ले इस ब्लॉग में, ठीक है? अब अगर आप देख रहे हो तो बोलो। हाँ, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल चुके हैं ना। ओके, अभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? बाय बाय। उनका नाम, उनका निक्कू गेमिंग लिखा था, बहुत बार कमेंट कर चुके हैं। अच्छा, अभी एंड भी करें? 1 2 3 करने का बाय बोलो। 1 2 3 बाय।